अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं समीर दरगाह बटपुर से, हज़रतगंज श्रीनगर से। मेरी जर्नी जो है बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुई है। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ। सबसे पहले तो मैं एक फ्लूटिस्ट हूँ। उसके की जर्नी जो है कुछ सालों से पहले, 10-12 सालों से पहले ही स्टार्ट हुई। इसका इंटरेस्ट आया मुझे जब मैंने फील लिया, गानों को सुना, उसके बाद उसको महसूस करने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं हमेशा। लेकिन फिर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिला, फ्लूट, बांसुरी, कि जो इंसान के अंदर वो फील करा सकती है जिस दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या बाकी जो भी हम बजा लेते हैं। फील हर किसी चीज़ में है, लेकिन बांसुरी एक ऐसी कला है जो नेचुरल है, नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें से 7 इमोशंस बाहर आती है और सातों के सातों इमोशंस में ऐसा फील है कि इंसान को दुबला पतला कर दे। बांसुरी मैंने सीखी जो है, ये किसी ख़ास उस्ताद से नहीं सीखी, क्योंकि कश्मीर में ऐसी कोई ना एकेडमी है इस चीज़ की कि जहाँ पे बांसुरी सिखाई जाए। तो कुछ दिन मैं किसी दूसरे, जो कि माशाल्लाह हमारे एक नेबर ही हैं, वो सारंगी बजा लेते हैं, कश्मीरी सारंगी, उनके पास गया तो उनसे कहा कि मुझे बांसुरी सीखनी है। उन्होंने कहा कि आप बांसुरी सीखते हो तो आप किसी बांसुरी वाले के पास ही जाओ, मैं तो सारंगी बजा लेता हूँ, यहाँ पे क्या सीख सकते हो। तो उनसे बात करके थोड़ा सा प्यार व्यार इमोशंस में जाके फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया, और कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे वो बेसिक सिखाया बांसुरी का, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बांसुरी छोटी तो है दिखने में, लेकिन इसके अंदर जो दर्द है, इसके अंदर जो मिठास है, वो बहुत हद तक मायने रखती है। जो दिल में आए वो इमोशंस इस पे आ सकते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है, हर बार इंसान दुख की वजह से म्यूज़िक एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, लेकिन कभी कभार दुख इतना भी मिल जाता है कि इंसान को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं। स्ट्रगल तो हर किसी आर्टिस्ट को करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना स्ट्रगल मैंने किया है अपनी लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट, ना घर वालों की तरफ से, ना नेबर्स की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं, फिर चोरी चुप के वहाँ से यहाँ से बागों में जाके, पहाड़ों पे जाके आहिस्ता आहिस्ता से मैं आगे चलने लगा। और कुछ दोस्तों के साथ जब मिल बैठ के उनको भी पता चला, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया हमारे लिए बना हुआ है आज, सोशल मीडिया की वजह से जो पहले नहीं होता था आज वो अच्छे से हो रहा है। अब जो बात आई इस चीज़ की कि
इंटरेस्ट। असल में हम देखते हैं इंटरेस्ट हमें किसी और चीज़ में होता है और हम कोई और चीज़ कर लेते हैं। तो दरअसल बात रुकने की यही पे है कि इंसान को कुछ जो आता है, घर वाले उस चीज़ में सपोर्ट नहीं उसको करते हैं, तो उस वजह से या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है कुछ और करने के लिए। इंटरेस्ट एक चीज़ में हो, घर वाले दूसरा फोर्स कर रहे हैं कि दूसरी चीज़ में जाओ, तो ये चीज़ इंसान को थोड़ा सा वो डिप्रेशन में डाल देती है। दरख्वास्त है सारी फैमिलीज़ से, सारे लोगों से और जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं हमारे कश्मीर में, इतना बड़ा हुआ टैलेंट है कि यहाँ पे ट्रैक नहीं है, वरना यहाँ का टैलेंट इतना मशहूर है कि कश्मीर की तुम्बक नारी जो कभी याद भी नहीं थी किसी को, आज वो अमेरिका में यूज़ हो रही है एज ए ड्रम किट। तो वजह है कि हमने अपनी चीज़ों को उभारने से ज़्यादा उनको छुपाने की कोशिश। यहाँ कश्मीर में अगर आप ट्रैक ढूंढोगे, ट्रैक मिलने की बात तो छोड़ दो, यहाँ पे तो सपोर्ट की बात है, सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ। कंटेंट जो इंसान का होता है बस उस कंटेंट पे ध्यान दे, और अगर उसको लगे कि मेरी वजह से, इस कंटेंट की वजह से लोगों की भलाई हो रही है, और ख़ासकर लोगों की भलाई वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसको अब इतना लग रहा है कि मैं इस चीज़ की वजह से खुश हूँ, अगर उसकी खुशी इस चीज़ में है तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं वही करूं जिस चीज़ में मेरी खुशी है। इंटरेस्ट जिस चीज़ में है असल में इंसान को उसी की ओर जाना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट ना हो फिर आप उसमें कितनी भी कोशिश करोगे तो फजूल ही है, ज़ाया है, कितनी भी मेहनत कर ले हम तो ज़ाया ही है। तो मेरी गुजारिश है खासकर आर्टिस्ट को और उनके पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को उस राह में, उस ट्रैक में जाने दे जिसमें वो इंटरेस्ट रखें।